हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड आप सभी को। आज हम जानेंगे कि हाई कोर्ट ने भारत में हम मसीहियों के लिए क्या संविधान लिखे हैं। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग आर्टिकल 25 से लेकर 28 तक हमारे लिए क्या लिखा है। अनुच्छेद 25 से लेकर 28 तक हाई कोर्ट ने यह आज़ादी दी है कि हम किसी भी धर्म को मान सकते हैं। आर्टिकल 25 में लिखा है, राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, freedom of conscience and free profession, practice and propagation of religion। यह धार्मिक स्वतंत्रता को बढ़ावा देता है, जिसमें किसी भी धर्म को स्वतंत्र रूप से मानने का अभ्यास करने और प्रचार करने का अधिकार शामिल है। कोई भी व्यक्ति किसी भी धर्म को मान सकता है, उसका आचरण कर सकता है, उसका प्रचार प्रसार भी कर सकता है, लेकिन इसमें 6 रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन पर भी बात की गई है, जिसमें 6 सीमाएं भी हैं। आर्टिकल 25 उसके पहले में कहता है, इसमें 4 लिमिट्स बताई गई है। यदि आपके धर्म के रीति रिवाजों से लोक व्यवस्था, स्वास्थ्य, सदाचार और अन्य मूल अधिकारों पर अगर गलत असर पड़ता है तो इस पर रोक लगाई जा सकती है। आर्टिकल 25B में लिखा है, यदि आपके धर्म में कोई ऐसी प्रथा है जिससे सुधार की जरूरत है, यदि राज्य को सुधार करती है उस पर, तब आप उन्हें यह नहीं कह सकते हो कि आप हमारे धार्मिक संस्था पर अतिक्रमण कर रहे हैं। आर्टिकल 26 में लिखा है, फ्रीडम टू मैनेज रिलीजियस अफेयर, धार्मिक कार्यों के प्रबंध की स्वतंत्रता। किसी भी व्यक्ति को अपने धर्म के लिए संस्थानों की स्थापना और पोषण का, अपने धर्म विषयक कार्यों का प्रबंध करने का जंगम और स्वार्थर संपत्ति के अर्जन और स्वामित्व का, ऐसी संपत्ति का विधि के अनुसार प्रशासन करने का अधिकार होगा, जिसमें आप कोई भी धार्मिक चैरिटी कर सकते हैं, चैरिटेबल हाउसेस खोल सकते हैं, जहां आपको कोई रोक नहीं सकता। आर्टिकल 27 में ये लिखा है, अनुच्छेद 27 में, फ्रीडम फ्रॉम टैक्सेशन फ्रॉम प्रमोशन ऑफ रिलीजन, किसी भी विशेष धर्म के प्रचार के लिए करों के भुगतान के रूप में स्वतंत्रता। किसी भी व्यक्ति को किसी भी कर का भुगतान करने के लिए कोई मजबूर नहीं कर सकता, जिसकी आय विशेष रूप से किसी विशेष धर्म या धर्म संप्रदाय प्रचार या रखरखाव के खर्चों के भुगतान में विनियोजित की जाती है। आर्टिकल 28 में अनुच्छेद 28 में लिखा है, फ्रीडम फ्रॉम अटेंडिंग रिलीजियस इंस्टीट्यूशन, कुछ शिक्षण संस्थानों में धार्मिक शिक्षा या धार्मिक पूजा में उपस्थिति के बारे में स्वतंत्रता। किसी भी शिक्षा संस्थान में कोई भी अगर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन जैसे स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी, चाहे कोई भी धर्म के आधार पर चर्चों पे चर्चे हो रहे, वहां आपको जाने की जरूरत नहीं कि आप वहां जाकर उसे अटेंड करो, क्योंकि धर्म के नाम पर जो भी होगा वो ऑप्शनल होगा, वो मैंडेटरी नहीं होगी, जरूरी नहीं होगी। इसमें एक और पॉइंट भी है, जैसा आप किसी भी स्टेट के हो, जैसे आप अगर उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ या राजस्थान से हो, जैसे कि वो सारे एक स्टेट है, अगर आप यूपी या एमपी या सीजी से किसी भी स्टेट से हो, तो अगर इसमें से पर ये कोई नहीं कर सकता कि अगर कोई एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन खोल रहा है, वहाँ ये कभी नहीं हो सकता कि उन इंस्टीट्यूशन में सिर्फ हिंदू, क्रिश्चियंस या मुस्लिम ही एडमिशन या स्टडी कर सकते हैं। जैसे अब कॉन्वेंट स्कूल्स क्रिश्चियंस के थ्रू रूल किए जाते हैं, पर वहाँ सिर्फ क्रिश्चियंस के बच्चे ही एडमिशन नहीं लेते, वहाँ हर कोई पढ़ सकता है। कोई एक धर्म के आधार पर कोई एक इंस्टीट्यूशन ना तो आप खोल सकते हैं, ना तो सरकार चला सकती है स्टेट के फंड से। जो भी व्यक्ति 18 वर्ष से अधिक है, वो व्यक्ति पूरी तरह से स्वतंत्र है कि वो किसी भी रिलीजन, किसी भी धर्म को फॉलो कर सकता है। सरकार ने पूरी तरह से आजादी दे रखी है। लेकिन आज देखा जाए तो मसीहियों के ऊपर भयंकर विरोध, अत्याचार और हमले करके उनको सताया जा रहा है। आज हमें जरूरी है कि हम अपने संविधान में लिखे कानून और नियमों को जानें, ताकि हमें या किसी को कोई गुमराह ना कर सके। आज बेहद जरूरी है, क्योंकि अब हमारे जीवन में, मसीहियों के जीवन में जब अंत का समय निकट है, तो कितने विरोधी उठ खड़े हो रहे हैं, आए दिन हमले हो रहे हैं, आए दिन आंदोलन किए जा रहे हैं। अगर आप अपने संविधान में लिखे अपने पक्ष के प्रति जानोगे, अपने नियम को जानोगे कि मसीहियों के लिए संविधान क्या कहता है, आप वहाँ खड़े रह सकते हो। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगती है, आप इसे सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। परमेश्वर आपको आशीष दे।